Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are all doing good and आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। दैट इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे एंड लेट्स सी व्हाट्स रियली आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देखते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके। 1 सेकेंड। उनके पर्सन की उनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके बस सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ आई एम सीइंग मेजरली। मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं सबसे पहली चीज़। में से बहुत कुछ लोगों के ओके आई गॉट इट। Knight of Pentacles, yeah. आपके जो पर्सन हैं थोड़े से मुझे वो क्या बोलते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहे। सबसे पहली चीज़ लेट मी टेल यू ऑल, है ना, वो मुझे एक दिक्कत कह लो या व्हाटसोएवर यू कैन से, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज़ अ वेरी नॉनशलांट पर्सन। नॉनशलांट का मतलब कि ज़्यादा व्यक्त ना करना, ज़्यादा चीज़ों को बताना नहीं। उनकी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस में जो मुझे सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि उनको आपके लिए फील होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ट्रूली फ्रॉम विद इन द पर्सन रियली फील्स फॉर यू। आपके लिए वो बहुत प्रेम कह लो या एक सोलमेट वाली एनर्जी कह लो, वो उनको महसूस होती है। उनको आपके साथ एक बहुत गहरा डीप जो रिश्ता है वो भी मुझे लगता है उनको फील होता है। घर जैसा उनको आपके साथ फील होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो, आपके पर्सन आपसे बड़े हों या आप उनसे बड़े हों। जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यही नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं उनको आपके साथ ट्रू, सबसे पहली जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, फीलिंग्स हैं, ट्रू इंटेंशंस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी होता है ना इंसान को एक क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होना, कि द पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए। जैसे एक होता है कि एक इंसान को कोई पसंद है, हमें कोई पसंद होता है कि यस आई रियली लाइक दिस पर्सन, बहुत अंदर से फील होता है। लेकिन उसके साथ एकदम आउटर रियलिटी होती है, जो हमारी ज़िंदगी की आउटर रियलिटी है, जो कि बाहरले सर्कमस्टांसेस हैं, कभी कभी वो मैच नहीं कर रहे होते। तो आपके ये जो स्पेसिफिक पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी तरफ से मुझे सबसे पहली चीज़ यही नज़र आ रही है कि प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, वो अंदर से आपको फील करते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बट बाहरली दुनिया में जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, वहाँ पे आपके प्यार की मैनिफेस्टेशन उनको थोड़ी सी मुश्किल लगती है। उनको लगता है कि फ़ील करने से कुछ नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, शायद फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल सर्कल के इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी चीज़ ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ये जो मुझे नज़र आ रहा है, और लंबे समय से आपका चल रहा होगा और ये लंबे समय से चलेगा भी। कुछ लोगों का स्पेसिफिकली 6 से 7 साल से चल रहा है, लेट मी टेल यू। और बहुत क्या बोलते हैं ना कि बहुत स्लो एनर्जी है इस रिलेशनशिप की आपके, वेरी स्लो। जैसे होता है पहले में एक डेट पे मिले, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर दोस्ती हुई, फिर जानने लग गए, जानने के बाद फिर हमने थोड़ा और आगे बढ़े, बहुत स्लोली और छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा होगा। और मैरिज तक पहुंचने की चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती है कि मैरिज तक पहुंच सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज भी सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी हो सकता है उनकी स्पेसिफिकली मॉम ना मान रही हूँ, उस चक्कर में वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, एक्शन नहीं लेते, वो लेजीनेस है
कि गिव अप एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है, बट लेकिन अंदर से तो आपके लिए बहुत फील करते हैं आप। उनकी ट्रू इंटेंशंस में अगर आप जाओ, द पर्सन रियली फील्स फॉर यू, बट द प्रॉब्लम इज स्टकनेस है, मेंटली स्टक हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और हर्ट भी है कुछ चीज़ों से, ट्रूली जो इनकी विद इन की इमोशंस हैं आपके लिए हर्ट हैं, कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर भी हैं आपसे। मैं सबसे पहली बात ये बता दूं, इनसिक्योरिटीज़ मुझे इनकी नज़र आ रही हैं इनके पास्ट के रिलेशनशिप्स में, या बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। अबैंडनमेंट इश्यूज़ इनके नज़र आ रहे हैं मुझे आपको लेकर। तो इनको है कि मेरी इसके साथ बात हो जाए या मेरा इसके साथ कुछ संबंध बन जाए, लेकिन बात है कि डर बहुत है कि कैसे होगा, कौन करेगा, ये वो, एक्शन नहीं लेते। एक्शन तो लेना ही नहीं है इनको, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फील करता है सब कुछ है इस इंसान के दिल में, दिमाग में, शादी तक भी सोचते हैं, लेकिन वही चीज़ सेम टू सेम, शादी तक कह लो, कमिटमेंट तक कह लो, जो भी आपकी सिचुएशन है वैसे रेजोनेट करे तो वही ले, तो वो है। इंटेंशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुल भी बहुत ग्रेट है, अंदर से फील करते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो उनको प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ द थिंग। मुझे लगता है कुछ लोग, जज मत करना, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों का लिटरली जैसे एक्स्ट्रा राइटल कुछ होता है ना, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। सो या दैट्स व्हाट इट इज़। सो लेट्स सी व्हाई एंजल्स, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। एक्शन क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में बैठे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके आई गॉट 4 कार्ड्स। ओह बॉटम ऑफ द डेक आई गॉट लवर्स। देखो, ओह नेक्स्ट एक्शन में मुझे जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा सबसे पहली चीज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ क्लियरली टेलिंग यू कि ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो उनके अंदर है, विच इज़ एविडेंट एंड विच इज़ प्रीटी मच क्लियर कि, और ये लवर्स जो बॉटम ऑफ द डेक का आया है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कहीं ना कहीं ये जो नज़र आ रहा है मुझे, इससे साफ पता चलता है कि द पर्सन आपके साथ बात अगर नहीं हो रही है तो बात करेंगे। दूसरी चीज़ ओके हर्मिट, तो आपकी कुछ लड़ाइयाँ हैं जो आपका इनके पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा पास में कुछ हुआ, जो कुछ कहीं सुनी बातें हैं वो दोबारा ऊपर आएंगी, आपका इनके साथ थोड़ी बहसबाजी होगी, कन्फ्रंट करेंगे, आप भी इनको कन्फ्रंट करेंगे, ये भी आपको कन्फ्रंट करेंगे, जो दिल में है वो बातें बयां होंगी। उसके बाद जब कभी कभी होता है ना कि हम लड़ लेते हैं, पहले सब कुछ बोल देते हैं एक दूसरे को, बाद में फिर हमें पता चल जाता है कि ओह द अदर पर्सन इज़ फीलिंग दैट वे, अच्छा वो ऐसे फील करती है करता है, तो बाद में चीज़ें पैचअप हो जाती हैं। उसके बाद मुझे एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, ये होगा जून के मंथ के नियर व्हाट आई एम सेइंग। ये लड़ाई झगड़ा से मई के एंड में होगा आपका, थोड़ी कन्फ्रंटेशन वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद इन द जून मंथ आई एम सीइंग अ वेरी गुड रिकन्सिलिएशन, आप दोनों का एक दूसरे के पास आ जाना, एक दूसरे के साथ आना। मुझे सेक्सुअल कांटेक्ट भी आप लोगों का नज़र आ रहा है, अगर आप लोग बहुत टाइम से नहीं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए, तो मुझे वो भी अच्छे खासा नज़र आ रहा है कि सेक्सुअली आप इन्वॉल्व होंगे। एंड एक रिलेशनशिप जो पहले स्टक था, जो पहले एक बोर्डम वाली स्थिति में था, वो मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, इनको मजबूर कर देगा कि ये बोले और ये लड़े आपके साथ। कोई भी छोटी सी बात को लेके, जैसे होता है ना कभी बहस हो जाए, वो बहस ही टर्न आउट करके आपका कहीं ना कहीं एक हाउ डू आई से दैट, एक उनका वेंट आउट होगा। वेंट आउट मतलब जो अंदर है वो बहस के चक्कर में, तुमने मेरे साथ ये किया, ये वो, मुझे ये लगता है, वो लगता है, सब बाहर आएगा। थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ बातें होंगी कि कौन अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, सब आप भी बोलोगे, वो बोलेंगे, तो उसके बाद लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा ये क्या हो गया, लड़ाई हो गई, ये वो गया, बट आफ्टरवर्ड्स वो सुलह हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। और थोड़ा सा आपके पर्सन की प्रॉब्लम है, ये अपनी टांग ऊपर रखते हैं इनको होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, बट लेकिन मुझे नहीं लगता आप झुकोगे इस बार। सो इनको आगे चल के मुझे क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रेम के रिलेशनशिप्स, आपके प्रेम के संबंध बेटर होते हुए इनके साथ नज़र आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एक्शन अच्छा है, आगे सुलह ही है, और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी मैंने आपको बताया, फीलिंग्स कह लो या उनकी ट्रू फीलिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई,
वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज चैनल हो सकता है कि अगर उनके पार्टनर उनके ऑफिस वर्क फ्रंट पे मिले हैं तो वहाँ पे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मुझे किसी के लिए ऑफ़र लेटर आता हुआ नज़र आ रहा है जॉब का, और आपके पार्टनर भी हो सकता है वहीं पे काम करते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़, इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज। या लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस करंट सिचुएशन में। होली सोली व्हाट इज़ द गाइडेंस? गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स? ओके, आई गॉट डेथ कार्ड। सबसे पहली चीज़, यस दिस इज़ जो भी ये चल रहा है अभी, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज। आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, सबसे पहले भी गिरा था ये कार्ड, सबसे आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं अपने, वो जो एटीट्यूड है अपना उसको त्याग दिया है। लाइक होता ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, ये वो काफ़ी आपके मेंटली भी काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा है इस चीज़ का। हाँ ओके, सबसे पहली चीज़ गाइडेंस में, एक तो भाई अगर आपको इफ़ यू रियली फील लाइक कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बहुत दुखी हो आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। आपके जो अंदर के फ्लॉज हैं वो ऊपर आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसको एम्ब्रेस करो, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और लोगों से कटने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से मिलो, बातचीत करो और अपनी जो आगे, क्योंकि आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी है, ये है टोटल डिस्ट्रक्शन, ये है टोटल अबंडेंस, देख लो। और आपने इसमें ब्लॉकेज लगा रखी है, ये दीवार बना के बैठे हो कि मुझे नहीं जाना आगे। तो लेट द डेथ हैपन, जब तक चीज़ें अंदर निकलेंगी नहीं बाहर, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी नहीं, तब तक आप इस एम्प्रेस की एनर्जी, इस अबंडेंट पोटेंट एनर्जी के पास नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हो आप? सो दैट इज़ द थिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ, थोड़ा बाहर अंदर घूमो, इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपकी ये एनर्जी है नो एक्शन नो कांटेक्ट की, और ये एनर्जी है अबंडेंस की, यूनियन की। इसमें है जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला, जो अभी आपके साथ हो रहा है रिलेशनशिप्स में, जिस भी तरीके में, और अभी आप नाराज़ हो, रूठे हुए हो कि मुझे नहीं चाहिए, और अब बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं अपने। लेकिन ये वो एनर्जी है जो आपने चाहा वो आपको मिला। समझ रहे हो आप? तो ये टाइम फ्रेम आगे, इतनी खूबसूरत एनर्जी, आप इतना ब्लॉकेज क्यों करके बैठे हो? थोड़ा अपना थोड़ा एक्सेप्ट करो। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, होली सोली सरेंडर टू द विल ऑफ यूनिवर्स। थोड़ा यूनिवर्स के लिए सरेंडर कर दो कि ठीक है, चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हो जाएंगी, लेकिन वो होंगी। आज से 3 वीक्स बाद मुझे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। एंड दूसरी चीज़, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, अभी के लिए आपको भगवान भैरव, जो शिव भगवान के स्वरूप हैं, भैरव बाबा की आपको सेवा और उनके मंत्रोच्चारण कह लो, या चालीसा या अष्टकम, जो भी आप कर सकते हो, उनसे उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। और कुछ लोग अगर उनसे नहीं कर सकते तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद गॉडेस एनर्जी। देवी माँ के साथ आप कनेक्ट कीजिए, कोई भी स्वरूप हो, लक्ष्मी स्वरूप हो, काली स्वरूप हो, त्रिपुर सुंदरी स्वरूप हो माँ का, जो जिस भी उसके साथ आप कनेक्ट करना चाहें, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, वट एवर, वो उनके साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है? तो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट इज़ द डिवाइन कॉलिंग फॉर यू, एंड या दैट्स व्हाट इट इज़। एंड गुड, एंड आगे अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, यूनियन आ रही है, तो घबराना नहीं है। सो आई होप यू गॉट द मैसेज फ्रॉम मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, अगर आपने सारी वीडियो देखी है, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारा प्यार और खुशियाँ मेरी तरफ से। प्लीज़ गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा प्यार का तोहफा होगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय।